Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कि मूलभूत सुविधाएं जो हमें पिछले 10 साल में मिली नहीं है सरकार से, उस मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का मेरा काम रहेगा। देखिए सचिन जी, पंजाबी जो समाज है उसको नकारा गया है कहीं ना कहीं, और उन सब में एक बहुत रोष है इस चीज़ का। हम तो चाहते हैं कि पंजाबी बिरादरी की किसी को भी मिले, और हम ये भी कहते हैं कि पूरे समर्थन के साथ पहले दिन ही हम उनके घर मिलेंगे आपको और उनका साथ देंगे अपनी टीम के साथ। हरियाणा में चुनावों की घोषणा हो चुकी है और इसी घोषणा के साथ शुरू हो गई है पार्टी में टिकट लेने की कवायद, और इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे संचित कोहली, जो कि कांग्रेस के लिए टिकट मांग रहे हैं। बात करते हैं संचित से। संचित, सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं, जो संभावित जो उम्मीदवार हैं, वो आपकी विधानसभा जिसमें आप मांग रहे हैं, कैसे देखते हैं अपने आप को? देखिए, पहले तो मैं इस प्रश्न का आपको उत्तर ज़रूर दूंगा। पहले तो मैं आपके थ्रू लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और इस प्रश्न का उत्तर अब देता हूं आपको। देखिए, जो यूथ है, अब है यूथ का ज़माना, ठीक है, और अगर यूथ आएगा तो जैसे हम बदलाव चाह रहे हैं, जनता बदलाव चाह रही है, तो वो एक सीढ़ी ऊपर जाती है यूथ के लिए। यूथ ही बदलाव दे सकता है इस पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं सबका हक है मांगने का, और सब मांग रहे हैं, और एज अ कार्यकर्ता हमने भी मांगी है, और हमारी जनता की सेवा तो हम करते ही रहेंगे, आज नहीं तो कल। बाकी हाईकमान के ऊपर है कि वो किसको आगे बढ़ाते हैं टिकट के नाम पे। अच्छा संचित, बात करते हैं। सबसे पहले आपकी उम्र की बात करते हैं, क्योंकि आप काफ़ी यंग लग रहे हैं। एजुकेशन कितनी है वो बता दीजिए। देखिए, मैं 28 साल का हूँ, 28 ईयर्स, एंड आई हैव परस्यूड BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में, एंड LLB दो। सो मुझे लगता है कि जो मेरी फील्ड है इसमें ये काफ़ी काम आएगा आगे। एंड शुरुआत से ही मैंने हमेशा सेवा ही करी है, जैसे सोशल वर्क, लाइक आई यूज़ टू गो टू उड़ान संस्था, उसमें हम छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। देन हमारा एक जनक सेवा समिति है अरुण मेहरा जी की, उनके यहाँ पे ओल्ड एज होम में मेरा लंच होता है, हर बार मैं जाता हूँ, मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है, और बचपन से ही करता आ रहा हूँ। तो एक वैसा माइंडसेट है कि सेवा करनी है आगे अपनी लाइफ में, बस। और तो ऐसा कोई मतलब विज़न नहीं है। विज़न और बहुत हैं। अगर पॉलिटिकल विज़न में जाएँ तो पॉलिटिकल विज़न में ये है कि मूलभूत सुविधाएं जो हमें पिछले 10 साल में मिली नहीं है सरकार से, उस मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का मेरा काम रहेगा। और साथ में एक बहुत बड़ा विज़न, मेरा मुद्दा ये रहेगा शिक्षा के ऊपर। जो शिक्षा 10 साल के अंदर जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हुए हैं, जो टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, उन टीचर्स को उनका थर्ड पे कमीशन कहते हैं वो देना, और साथ में उन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको एक अलग ऊंचाई पे पहुंचाना, उनको चालू करना और इनको इम्प्रोवाइज़ करना कि हर छोटे से छोटे वर्ग को भी शिक्षा मिल पाए। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि टिकट मिलने का एक प्रोसेस है, सबके बायोडाटा सबमिट होते हैं, तो आपके बायोडाटा में ऐसी खास बात है जो आपको लगता है कि वो जो हाई कमांड है उसको अट्रैक्ट करेगी? देखिए, बायोडाटा तो एक्चुअली सबने ही करा है। मेरे बायोडाटा में ऐसा खास ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो सारी संस्थाएं मेरे फेवर में रहेंगी। उनके जो लेटर्स हैं वो अपने पास हैं, और हमने आगे जमा भी किए हैं। और साथ में देखो सचिन जी, जो सोशल वर्क है ना, वो ही एक जो नेता होता है, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एज अ सोशल वर्कर हूँ, और हमेशा वैसे ही रहना चाहता हूँ। नेता की भाषा अलग होती है, नेता को तो बोलना भी आता है, मुझे तो एक्चुअली बोलना उस सेंस में भी नहीं आता है। मैं बहुत सरल भाषा बोलता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी सेवा करूँ, और यही मेरा सबसे प्लस पॉइंट रहेगा आगे मेरे बायोडाटा में। अच्छा, आपकी जिस सीट से आप मांग रहे हैं वहाँ पंजाबियों की तादाद ज़्यादा है, तो क्या एक वजह ये भी है कि आपको लगता है कि हाँ, आपको कंसीडर किया जा सकता है? देखिए सचिन जी, पंजाबी जो समाज है उसको नकारा गया है कहीं ना कहीं, और उन सब में एक बहुत रोष है इस चीज़ का कि उनको ना ही पूछा गया है, और उनको एक बाय साइड कर दिया गया है। वो नहीं होना चाहिए। हर
समाज को इक्वालिटी लेके चलना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो जो नाराज़गी है वो उन्होंने पिछले इलेक्शन में भी दिखाई गई। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज बढ़े, पंजाबी से जो भी आएगा उसके साथ मैं रहूँगा, और बाकी कांग्रेस को हम बढ़ा ही रहे हैं और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। कांग्रेस से अगर जुड़ाव की बात करें तो कितने समय से आप कांग्रेस से जुड़े हैं? क्या किसी पद पर भी रहे हैं आप? मेरे को 8 साल हो गए हैं कांग्रेस के साथ एज अ कार्यकर्ता। मैं किसी पद पे नहीं रहा हूँ, लेकिन वही एसयूआई वगैरह से कभी जुड़ा? नहीं, मेरा कोई जुड़ाव नहीं रहा है। मैंने सेवा करी है, मैं कार्यकर्ता रहा हूँ 8 साल से इस कांग्रेस पार्टी का, और आगे भी रहूँगा ही और इनको बढ़ाऊँगा भी। पार्टी को बढ़ाने की सोच है, पार्टी को गिराने की सोच नहीं है कभी भी। क्योंकि जैसा कि आप क्योंकि पंजाबी बिरादरी को बिलोंग करते हैं, और भी जो लोग हैं जो आपके 89 से माफ़ कीजिए फरीदाबाद जो कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, उसमें भी पंजाबी बिरादरी के लोग हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। देखिए, हम तो चाहते हैं कि पंजाबी बिरादरी की किसी को भी मिले, और हम ये भी कहते हैं कि पूरे समर्थन के साथ पहले दिन ही हम उनके घर मिलेंगे आपको और उनका साथ देंगे अपनी टीम के साथ, हर चीज़ के साथ। यानी कि अगर किसी पंजाबी कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली तो फिर उसका क्या रुझान रहेगा? हम तो कांग्रेस के साथ, मैंने आपको बोला, हमने कांग्रेस को बढ़ाना है और हम कांग्रेस को बढ़ाएंगे। किसी को भी टिकट मिले कांग्रेस से, हम उसके साथ रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा कोई वो नहीं है कि हमारा किसी से मनमुटाव है। क्या आप इस माइंड सेट के साथ भी चलेंगे कि चलो टिकट मांगने का अधिकार है, भविष्य में कभी मिलेगी, या कम से कम अपना दावा तो मजबूत होता रहेगा? देखिए, ये तो हाईकमान का काम है। हमारा काम है मेहनत करना और किसी चीज़ को मांगना। अगर हमने मांगी है, अगर हाईकमान को अच्छा लगेगा तो वो देंगी, नहीं लगेगा तो हमने तो फिर भी कांग्रेस के लिए काम करना और आगे भी करेंगे जी। उसको मजबूत करेंगे पार्टी को हर बार, हर वक्त। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संचित कोहली, जो कि फरीदाबाद से सीट से टिकट मांगने की कतार में खड़े हैं। और उनका कहना है कि क्योंकि यहाँ पंजाबी बिरादरी की अनदेखी हुई है फरीदाबाद में, तो लिहाजा वो खुद क्योंकि उसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो वो अपने लिए टिकट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिली और किसी और पंजाबी कैंडिडेट को मिली तब भी वो उनके साथ हैं, और अगर पंजाबी कैंडिडेट को नहीं भी मिली तब भी वो पूरे समर्थन के साथ जो भी कैंडिडेट पार्टी उतारेगी उसका समर्थन करेंगे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।